हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2024 और 25 में हुआ था, उन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस कर लेते, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो भी है एईडीओ बीपीएससी टीचर वाला हो गया और उसके बाद इधर दरोगा हो गया, मद्य निषेध हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहला जो आपका है G20 शिखर सम्मेलन, 20वां G20 शिखर सम्मेलन, ये आपको जो 2025 में आयोजित हुआ था, जो 22 और 23 नवंबर 2025 को हुआ था और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बोलेगा G20 जो है 20वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और थीम इसका क्या था, एकजुटता, समानता और अस्थिरता, ये इसका थीम था। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। और 19वां जो है G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था। और 21वां शिखर सम्मेलन ये आपको यूएसए में होने वाला है 2026 में। और उसके बाद 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP30 जो होने वाला है यानी हुआ, वो 10 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक हुआ। ठीक है, यहाँ पे नवंबर नहीं होगा, COP30 वाला जो ये आपको 25 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये याद रखिए, 24 में 25 होगा। ये ब्राज़ील में हुआ है, बेलम। ठीक है, और थीम क्या है इसका, सतत विकास और जलवायु वित्त। ठीक है, और यहाँ पे 24 की जगह पे 25 कर लीजिएगा। और COP29 जो बाकू अजरबैजान में हुआ था, ये 2024 में हुआ था। और 2026 में जो होने वाला है COP31, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और COP30 जो हुआ वो बेलम ब्राज़ील में हुआ, ये 10 से 21 नवंबर 2025 तक, ये 24 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा, और ये जो है 2025 में हुआ था। और आयोजन इसका 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक हुआ था। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्षता जो इसका क्या था, अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया था। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा। थीम इसका था एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प, ये इसका थीम था। सौर वाला का थीम था एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। उसके बाद नेक्स्ट है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। और ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो था, ये आप लोग देखिएगा रियो डी जनेरियो में हुआ था। और ये 6 से 7 जुलाई 2025 तक हुआ था। और ये ब्राज़ील में हुआ था 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। और इसके बाद इसका अध्यक्षता जो क्या था, लुइज इनासियो लूना दी सिल्वा, जो राष्ट्रपति कहाँ का था, ब्राज़ील का। और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भी कौन किए थे, मोदी जी किए थे। और इसका थीम क्या था, अधिक समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये इसका थीम था। और ये जो है 16वां कहाँ हुआ था, तो 16वां हुआ था कजान यानी रूस में हुआ था 2024 में। और 18वां कहाँ होने वाला है, भारत में होगा, ब्रिक्स का 18वां संस्करण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ था। ये जो है आपको आयोजन 24 से 25 जून 2025 में हैग में हुआ था, नीदरलैंड्स में। और 34वां जो हुआ था नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में। और 36वां नाटो सम्मेलन तुर्की में होने वाला है 2026 में। उसके बाद है 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ था, 51 नंबर का G7। और इसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 और कनानेसिकस यानी कनाडा में हुआ था। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ। और 52वां कहाँ होने वाला है, ये फ्रांस में होने वाला है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये 2025 में 51वां G7 हुआ था और 2026 में जो 52वां G7 सम्मेलन होगा वो फ्रांस में होगा। ठीक है, उसके बाद 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ, ये आपको आयोजन 26-27 मई हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। थीम था समावेशिता और अस्थिरता। और 45वां आपको कहाँ होने तो वाला हुआ था, तो वियतनाम में हुआ था। और 45वां कहाँ होगा, लाहौस में होगा। ठीक है, उसके बाद है 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, 21 मई को हुआ था, वर्चुअली में हुआ था 24वां हिंद महासागर रिम्स। और अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है। और थीम इसका क्या था, 24वां हिंद महासागर का भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व सचिव पूर्व करा था, पी कुमार ने किया था। ठीक है, उसके बाद है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 जो 21 मई 2025 को हुआ था। और ये जनेवा में हुआ था। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में है। थीम क्या था, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। उसके बाद है
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, और इसका आयोजन 20 मई 2025 को हुआ था, रोटरडैम में हुआ था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है रोटरडैम में हुआ था, नीदरलैंड्स में, और प्रतिनिधित्व का जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सचिव संतोष सारंगी कर रहे थे। उसके बाद है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 10-11 फरवरी 2025 को हुआ था, ग्रैंड पैलेस पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। विषय सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन, और सह अध्यक्षता मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने किया था। उसके बाद है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025, आयोजन 20 से 24 जनवरी और दावोस में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, और थीम क्या था, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। उसके बाद है 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025, आयोजन जो हुआ था 21 जनवरी 2025 को हुआ था, वाशिंगटन DC में। उसके बाद बैठक की मेजबानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कर रहे थे, और भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर प्रसाद कर रहे थे। उसके बाद है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, ये आपको आयोजन 19 दिसंबर में हुआ 2025 में, और ये मिस्र में हुआ, और बैठक का विषय था युवाओं में निवेश और लघु उद्योग का समर्थन। उसके बाद है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, तो ये तो 20वीं बताइए दिए आपको, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और 19वीं G20 शिखर सम्मेलन जो है 18-19 को हुआ था 2024 में, और रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। उसके बाद थीम क्या था, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, और भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी, और 18वां कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और 20वां कहाँ हुआ था, आपको दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। और उसके बाद है 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक GHOGM 2024, आयोजन 24-26 अक्टूबर 2024 अपिया समोआ में हुआ था। विषय वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, तो ये भी 27वां वाला याद रख सकते हैं, अपिया सिमोआ में हुआ था। तो आज यहीं तक था, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।